तो गोलैंग के इस लेक्चर में अब हम देखेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो हियर टुडे डेट इज 15 अक्टूबर 2024, डे ट्यूसडे। ओके, तो अभी हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ पे चैप्टर डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। तो हियर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारे रियल लाइफ के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर हम डिसीजन मेकिंग बहुत बार हमने डिसीजन लिया है, ओके। और मतलब हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है हमारे रियल लाइफ के अंदर, ओके। तो सेम प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन ये अलग तरीके से होता है और रियल लाइफ में भी अलग तरीके से होता है, लेकिन दोनों का सिनारियो सेम है, दोनों के इसमें सिमिलरिटी है, ओके। तो हम यहाँ पे रियल लाइफ की बात करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे रियल लाइफ के अंदर हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत जब पड़ती है जब हमारे पास चॉइसेस होती है, ओके। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चॉइसेस होती है और हमें इस चॉइस में से कोई एक चॉइस को क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। तो चॉइस 1, CH1, CH2, CH3, CH4 एंड CH5, ओके। तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है और इसमें से हमें किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, तब एक कंसेप्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिसीजन का, ओके। सो डिसीजन का मतलब ये होता है कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, ओके। सो हियर डिसीजन मेकिंग टू choose something based on some condition, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन का मतलब सेम होता है कि आप डिसीजन लेते हो तो मतलब आपके पास लॉट ऑफ चॉइसेस है और आपको क्या करना है, उसमें से किसी एक चॉइस को चूज़ करना है। लेकिन आप जब चूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ करते हो। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास 5 चॉइसेस है, तो मैंने चॉइस 3 को चूज़ किया है। तो यहाँ पे चॉइस 3 को चूज़ करने के बाद मैं इस चॉइस 3 है इसी के ऊपर मैं क्या करूँगा, काम करूँगा। तो ये हो गया मेरा ब्रांचिंग, इसी को कहते हैं हम ब्रांचिंग कहते हैं, ओके। तो रियल लाइफ में भी सेम होता है और प्रोग्रामिंग के अंदर भी सेम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट यही होता है कि डिसीजन और मेकिंग और ब्रांचिंग के अंदर कि हम कोई डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन और उस कंडीशन के हिसाब से हम किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं, मतलब हम ब्रांचिंग करते हैं। तो इसी को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। अब ये प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से है ये देखेंगे हम। इन अ गोलैंग, in a context of गोलैंग, ओके। अब गोलैंग के कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे गोलैंग जब हम बात आती है कि गोलैंग के अंदर सारा क्या होता है, एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ द कोड, एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ कोड, ठीक है। तो यहाँ पे सब सारी चीज़ें कोड के फॉर्म में होती है, ओके। लेकिन हम सारा कोड एक साथ नहीं कर सकते, हम कोड इस तरीके से बनाते हैं कि हर एक कोड का एक पर्पज़ होता है, ओके। तो वो कोड उसी पर्पज़ को फुलफ़िल करता है। जैसे हमारे पास कोई कोड है, यहाँ पे कोड 1 है, इसका पर्पज़ कुछ अलग है। जिसके बाद इस यहाँ पे कोड 2 है, यहाँ पे हमने कुछ कोड किया है, इसका पर्पज़ अलग है। यहाँ पे कोड 3 है, इसका पर्पज़ कुछ अलग है। और यहाँ पे कोड 4 है, तो इसका भी पर्पज़ क्या है, अलग है। तो हम सारे पर्पज़ के लिए सेम कोड नहीं कर सकते। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग तरीके की फंक्शनैलिटी होती है और अलग अलग तरीके की फंक्शनैलिटी को फुलफ़िल करने के लिए हम अलग अलग तरीके का कोड करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि एट अ टाइम हम कोई एक कोड रन करते हैं, ओके।
कभी कभी साइमल्टेनियसली भी कोड रन करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो जैसे हमारी रियल लाइफ के अंदर भी हम क्या करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो कभी भी कोई एक्शन साइमल्टेनियसली करते हैं, जैसे सांस लेते वक्त खाना खाना, लेकिन हम सांस लेते हैं और खाना भी खाते हैं, लेकिन दो एक्शन एक साथ कभी होता नहीं, उसके अंदर थोड़ा तो भी गैप होता है। तो जैसे यहाँ पर भी कोडिंग जो होती है, कोडिंग के अंदर अलग अलग तरीके के हम कोड करते हैं अलग अलग फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन हर कोई कोड जब चाहे उसकी ज़रूरत है तभी उस कोड को हम रन करते हैं, सारा कोड एक साथ रन नहीं करते। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग है, हम बहुत सारी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ हम खाना खा सकते, हम खाना खा सकते हैं, चल सकते हैं, सो सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन सारी एक्शन हम बेवजह नहीं करते, जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है तभी जाके हम उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो सेम इसी तरीके से कोडिंग के अंदर भी हर एक कोड का एक पर्पज़ होता है और उस पर्पज़ के लिए हम कोड करते हैं और वो कोई भी कोड एक फंक्शनलिटी को अंजाम देता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जिस कोड की जब ज़रूरत है तभी वो कोड रन होना चाहिए, सारा कोड एक साथ नहीं रन होना चाहिए। इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है उसी को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास ये कोड 3 है, कोड 1 है, कोड 2, कोड 3 है, तो यहाँ पे मुझे कौन सा कोड रन करना है, यहाँ पे मैं डिसीजन लूँगा, ओके। और बेस्ड ऑन डिसीजन किसी एक कोड को हम क्या करेंगे, उस टाइम पे रन करेंगे उस ये कोड को। तो ये बेस्ड ऑन सम कंडीशन ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है कंडीशन, ओके, और कंडीशन, और यहाँ पे ये हो गया ब्रांचिंग, और ये कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, डिसीजन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन हम चूज करते हैं कि आप मुझे कौन सा कोड रन करना है और उस तरीके से वो कोड रन होता है। तो इसी को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, ताकि हम हमारे प्रोग्राम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, मतलब सारे कोड एक साथ रन नहीं करते, हम हमारे प्रोसेसर को कंट्रोल करते हैं, फ्लो को कंट्रोल करते हैं, बेस्ड ऑन कंडीशन अलग अलग तरीके के कोड हम रन करते हैं, जब चाहे उसकी ज़रूरत हो, सारा कोड एक साथ नहीं रन करते। इस तरीके की फंक्शनलिटी और मैकेनिज्म हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग ये कंसेप्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है गोलैंग के अंदर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से मैकेनिज्म गोलैंग के अंदर हमें प्रोवाइड किए गए, ठीक है। तो सबसे पहला है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, ओके। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें गोलैंग के अंदर क्या किया गया है, मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है। तो हियर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ओके। तो अभी हमें ये डिसीजन लेने के लिए और जो चाहे कोड रन करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स होती है, ओके। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। सो नंबर 1 यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, नंबर 1 डिसीजन का मतलब ये होता है, इट इज कॉल्ड एज अ सम कंडीशन, ओके। डिसीजन का मतलब क्या होता है, कुछ कंडीशन होती है, ठीक है। नाउ सेकंड थीम, कंडीशन को भी और हम थोड़ा सा देखेंगे। कंडीशन, इट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन, ओके। तो कंडीशन का मतलब क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ यूनिट ऑफ कोड दैट इवेलुएट टू प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू, लेकिन ये सिंगल वैल्यू ट्रू और फॉल्स के अंदर होती है, इसलिए इसको बुलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू एक तो ट्रू होती है या फिर वैल्यू उसकी फॉल्स होती है, ओके। इसी को हम बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। सो हियर ये टर्मिनोलॉजी आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है, ओके। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट है नंबर 1 इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसी को हम सिंपल इफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ओके। सो हियर इफ स्टेटमेंट, it is a command
that provide facility to execute code based on some condition। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट ये होती है, एक कमांड होती है जिसका यूज़ ये क्या करती है हमें कि किसी कोड को हमें रन करना है या नहीं करना है, ये किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसका फ्लो चार्ट देखेंगे, जैसे कि मान लो पहले एग्जांपल देखेंगे, हम प्रॉब्लम डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, कोई नंबर है मेरा, तो उसको एक मैसेज देना है, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। ओके, एक मैसेज देना है नंबर इज इवन, तो या फिर ये मैसेज नहीं देना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मेरी दो यहाँ पे कंडीशन है, एक गिव अ मैसेज, number is given and not a give a message, not a give a message। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे एक तो मैसेज देना है या फिर या तो नहीं देना, तो मेरे पास दो चॉइसेस है, तो चॉइस नंबर 1 ये है और चॉइस नंबर 2 है। अब मुझे दोनों में से एक चूज़ करना है। ओके, तो मेरे पास क्या करना है, एक तो मैसेज देना है या तो नहीं देना है। ठीक है, लेकिन ये चूज़ करूँगा मैं उस नंबर के ऊपर। ओके, तो बेस ऑन द नंबर, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे नंबर, तो हम अगर ये नंबर, ये जो नंबर है, ये नंबर अगर इवन है, इफ नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, देन डिस्प्ले इवन नंबर मैसेज। If not, then nothing display, nothing should be display। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो चॉइसेस है यहाँ पे। ओके, तो पहली चॉइस ये है कि हम किसी नंबर के ऊपर ऑपरेशन करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट नंबर अगर कंडीशन सही है तो एक मैसेज देंगे नंबर इज इवन, अगर नहीं है तो नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब इसका एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट देखेंगे हम, फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। ओके, तो फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फ्लो चार्ट का मीनिंग देखेंगे। व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? तो फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है कि इट्स अ फ्लो ऑफ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। जो भी आपने प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम के अंदर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसी को हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो इफ स्टेटमेंट अगर हम यूज करते हैं तो प्रोग्राम किस तरीके से रन होता है अभी हम ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है प्रोग्राम, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैसेज देंगे हम, यहाँ पे मैसेज देंगे इवन नंबर। सॉरी, इफ ब्लॉक, इफ का ब्लॉक रन होगा, अगर नहीं है तो ये बाहर चला जाएगा, एंड हो जाएगा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है। तो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट
कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक रन होगा, अगर फॉल्स होती है कंडीशन तो ये बाहर चला जाएगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देखेंगे किस तरीके से इसको लिखा जाता है, सिंटैक्स ऑफ अ इफ स्टेटमेंट। इफ यहाँ पे कंडीशन ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट बॉडी ऑफ अ कोड, बॉडी ऑफ अ कोड सॉरी बॉडी ऑफ अ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पे इफ जो है ये है कीवर्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ कीवर्ड। आपको ये एज इट इज लिखना है इफ, और यहाँ पे है कंडीशन, इट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी ऑफ इफ, तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी इफ की बॉडी रन होगी, अगर नहीं होती है तो ये बॉडी रन नहीं होगी। ठीक है, तो चलो हम इसका एक प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, फंक मेन। अब मेरे पास एक नंबर है, ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो var नम नाम से एक वेरिएबल लिखता हूँ और उसके अंदर मैं एक वैल्यू देता हूँ 5। मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ नम मॉड 2 इज इक्वल टू, अगर 0 है, अगर नम को मैंने 2 से मॉड कर दिया और रिमाइंडर 0 आता है तो इसके इफ के बॉडी में मैं मैसेज प्रिंट करूँगा fmt डॉट println नंबर इज even। ठीक है, और ये ब्लॉक क्लोज कर दूंगा और मेन ब्लॉक यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम कर दिया है इफ स्टेटमेंट का। तो ये किस तरीके से रन होता है देखेंगे। तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 ये है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4 है। ठीक है, और इसके बाद ये लाइन नंबर 5 है करली ब्रैकेट, और लाइन नंबर 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मेन के अंदर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा ये। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा तो नम के अंदर 5 चला गया। उसके बाद इफ स्टेटमेंट आएगा, ये यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, नम मॉड 2, तो नम के अंदर कितना है 5 मॉड 2, रिमाइंडर कितना आया 1 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आया है फॉल्स। ओके, अगर इफ फॉल्स आता है, ओके, इफ जो है इफ के अंदर अगर फॉल्स आता है तो इफ की बॉडी यहाँ पे रन नहीं होती है और ये डायरेक्टली यहाँ से बाहर चला जाता है यहाँ पे, और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लो चार्ट दिखाया था, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक रन होगा, अगर फॉल्स है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सिंपल इफ रन होता है। ठीक है, तो चलो मैं दूसरा और एक देता हूँ कि मुझे क्या करना है, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग ये मैसेज, गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट करना है। क्या करना है, गुड मॉर्निंग। तो हियर टू प्रिंट गुड मॉर्निंग मैसेज बेस्ड ऑन टाइम। ओके, तो टाइम के हिसाब से मुझे क्या करना है, गुड मॉर्निंग मैसेज मुझे देना है। ठीक है, तो हम गुड मॉर्निंग मैसेज देने के लिए यहाँ पे एक तो देना है या तो नहीं देना है, यहाँ पे 2 चॉइसेस है। ओके, तो दोनों में से हमें एक चूज करना है। ओके, सो चॉइस इज द 2 हियर, देयर इज द 2 चॉइसेस, नंबर 1 चॉइस एंड नंबर 2 चॉइस। ओके, गिव मैसेज and not a give मैसेज, ये 2 चॉइसेस है, लेकिन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है। तो ये चॉइस आपकी बेस्ड ऑन सम कंडीशन, कोई कंडीशन है यहाँ पे, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, इस चॉइस को चूज करोगे कि मुझे मैसेज देना है या फिर मैं इस मैसेज को नहीं देना है। ओके, तो ये बेस्ड ऑन सम कंडीशन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा बाजू में हटा देता हूँ। ओके, सो राइट नाउ हियर लाइन दे देंगे यहाँ से। अभी हम एक वेरिएबल लेंगे हम यहाँ पे। अब आपको तो पता है कि गुड मॉर्निंग कब तक होता है कि 12 AM 12 AM टू 12 11 AM, ठीक है। 12 AM टू 11 AM होता है, तब क्या होता है, हम गुड मॉर्निंग मैसेज देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, जैसे फंक्शन बनाएंगे फंक मेन, इसके अंदर प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे वेयर टाइम, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है यहाँ पे स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम मैसेज देंगे जैसे कि अभी टाइम कितना हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 AM, ठीक है। 3 AM टाइम दिया है यहाँ पे। अगर बेस्ड ऑन टाइम हमें मैसेज देना है तो यहाँ पे फिर कंडीशन देंगे इफ टाइम इज इक्वल टू 3 AM अगर है तो यहाँ पे हम दे देंगे FMT प्रिंट एलन गुड मॉर्निंग, ठीक है। और ये प्रोग्राम हमारा क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पे जैसे मेन फंक्शन रन होगा, पहले ये लाइन रन होगी, तो यहाँ पे टाइम नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर 3 AM चला जाएगा। फिर यहाँ पे इफ कंडीशन चेक होगा, टाइम के अंदर कितना है 3 AM, तो 3 AM इक्वल टू 3 AM है, यस कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रू आ चुका है। अगर इफ के अंदर यहाँ पे ट्रू मिलता है तो ये क्या करता है, इफ के बॉडी के अंदर चला जाता है, जो कोड लिखा है वो रन होता है। तो कोड क्या लिखा था, गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट आप चूज कर सकते हो, सिंपल इफ स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। आपके किसी कोड को आपको या तो प्रिंट करना है या तो नहीं करना है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ठीक है। तो हियर कंडीशन यहाँ पे टाइम इक्वल टू 3 AM, ओके। तो इस तरीके से आपको करना है। समझ में आया है सिंपल इफ स्टेटमेंट किस तरीके से होता है? हाँ सर। ओके। मंगल, दीपक, किशोर, किशोर समझते का? हो सर, हो सर। ओके, ठीक है। तो अभी हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे इसी के अंदर। इनिशियलाइज वेरिएबल इन इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको डीप में देखेंगे, थोड़ा सा इफ स्टेटमेंट को। अभी यहाँ पे तो हमने सिंपल इफ देखा है, लेकिन अब हम यहाँ पे इफ के अंदर भी हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, और फिर उसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। ओके, सो हियर you can also declare and initialize variable inside if expression and use it for checking condition, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जो है उसके अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हो, इनिशियलाइज भी कर सकते हो, और उसका यूज कर सकते हो कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। तो हियर अभी इसका सिंटैक्स देखो,
इफ वेरिएबल कोलन इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके का इसका सिंटैक्स है, आपको यूज करना है। तो ये इफ क्या है, इफ ये कीवर्ड है, दिस इज कॉल्ड एज अ कीवर्ड, ओके। और यहाँ पे ये जो है ये वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके। लेकिन ये कौन सा वेरिएबल है, शॉर्ट हैंड वेरिएबल है, शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेरेशन है। यहाँ पे ये वैल्यू है, वैल्यू इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद ये कंडीशन है, इट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क होता है। तो चलो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कोई नंबर इवन है या ऑड है, हम चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हियर फंक मेन, यहाँ पे इफ एक नम मैं डिक्लेयर करूँगा वेरिएबल, शॉर्ट हैंड वेरिएबल, उसके अंदर मैं 4 दे दूंगा सेमीकोलन, और यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा मैं नम मॉड 2 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो बॉडी का कोड रन होगा, fmt डॉट प्रिंट एलन नंबर इज इवन, ठीक है। और ये कोड क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल कोई डिक्लेयर नहीं किया बाहर। तो यहाँ पे ये है शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेरेशन, शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। और ये यहाँ पे वैल्यू ऐसा इनिशियलाइजेशन, वैल्यू इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया है दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंडीशन, कंडीशन भी कह सकते हो उसको, या फिर बुलियन एक्सप्रेशन भी कह सकते हो उसको, ओके, बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी ये रन कैसे होता है देखो, जैसे भी ये मेन फंक्शन के अंदर चला आया, इफ के पास आया, इफ से यहाँ से सबसे पहले ये चेक किया नम, नम एक वेरिएबल किया, उसके अंदर क्या चला गया, 4 चला गया नम के अंदर। फिर यहाँ से ये यहाँ पर आया, अब नम के अंदर कितना है 4 मॉड 2 कितना आया, रिमाइंडर 0 आया, 0 इक्वल टू 0 है, यस, कंडीशन क्या हो गई, ये ट्रू हो गई, ट्रू। और जैसे भी इफ ट्रू होता है तो डायरेक्टली ये बॉडी के अंदर चला जाता है यहाँ पे, और बॉडी के अंदर जो लिखा था ये सब कुछ आउटपुट में आपको मिलेगा। यहाँ पे आउटपुट नंबर इज इवन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप क्या कर सकते हो, इफ के अंदर भी कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हो, डिक्लेयर भी कर सकते हो, या फिर इनिशियलाइज भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो हियर यस, किसी को कोई कहना है, हाँ दीपक, यस Yes, sir. you raise your hand here, what happened? No, sir. ओके, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया, ये शॉर्ट हैंड वेरिएबल हमने कैसे डिक्लेयर किया है इफ स्टेटमेंट के अंदर। अब हम देखेंगे इनिशियलाइज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल इन इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हम ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोग्राम मैं करूँगा यहाँ पे, फंक मेन where num is equal to 7, if सॉरी num ये इंटीजर टाइप का मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है,
इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। इफ ये जो नम है, नम इक्वल टू 7 सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा नम मॉड 2 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो यहाँ पे प्रिंट होगा fmt डॉट प्रिंट एलन नंबर इज इवन। ठीक है, और ये प्रोग्राम यहाँ पे कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लाइन नंबर जो है, यहाँ पे लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4 है, लाइन नंबर 5 है, और लाइन नंबर 6 है, ठीक है। तो ये लाइन नंबर, तो यहाँ पे जैसे प्रोग्राम रन होगा लाइन नंबर 2 पे चला जाएगा, वेरिएबल डिक्लेयर होगा। उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट पे जाएगा, तो ये जो नम है ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ, इस नम के अंदर क्या होगा, ये 7 वैल्यू चली जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन आएगी यहाँ पे, तो नम की जगह क्या आएगा, 7 आ जाएगा। 7 मॉड 2, रिमाइंडर कितना आया, 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है, इसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। और जैसे भी इफ फॉल्स होता है तो ये डायरेक्टली बाहर चला जाता है, ये इफ की बॉडी में नहीं चला जाता, तो यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ओके, जिसके अंदर आप वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हो, और उसको कंडीशन के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हो आप। तो ये हो गया आपका इफ, सिंपल इफ के बारे में, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट इफ एल्स देखेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट अभी हम सर, यस, ते वरचं फॉलच्या जागेवर बरोबर करायला येतं, नाही तर मग कसं करायचं? हाँ ये है ना, ठीक है। ओके, या सो अभी देखेंगे कंसेप्ट देखेंगे। अभी हमने क्या किया था कि कोई कोड हमें एक तो रन करना है या तो नहीं करना है, ठीक है, इसलिए हमने सिंपल इफ लगाया था। तो अभी कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास 2 कोड है, दोनों में से कोई भी एक रन करना है हमें कंपलसरी। ओके, तो हियर जैसे कि हमारे पास 2 कोड है, यहाँ पे 2 कोड है, वी हैव टू एग्जीक्यूट at least one कंपल्सरी। ओके, तो अभी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास 2 कोड है और दोनों में से कोई एक हमें ये रन करना ही है। लेकिन पहले कैसा था इफ के अंदर कि हमें कोई एक कोड रन करना है या तो नहीं करना है। ओके, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई एक कोड रन करना है, ठीक है। जैसे मुझे मैसेज देना है नंबर इज इवन, मान लो मेरे पास कोड है fmt डॉट प्रिंट एलन, नंबर इज इवन, ये कोड है। और दूसरा कोड है fmt प्रिंट एलन नंबर इज ऑड। तो यहाँ पे देखो एट ए टाइम मैं 2 कोड तो नहीं रन कर सकता, तो आउटपुट गलत आएगा, नंबर इज इवन है, नंबर इज ऑड। तो यहाँ पे कोड 1 है, यहाँ पे 2 चॉइसेस हो गए, यहाँ पे चॉइस नंबर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे चॉइस नंबर 2 है यहाँ पे। ओके, तो मुझे दोनों में से किसी एक को ही रन करना है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें हमें करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोलैंग का एक फीचर प्रोवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम इस तरीके की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हियर इफ, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, if else statement। okay, if else statement provide
mechanism to execute block of code either one among two। ठीक है, तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट जो होती है ये हम एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कि हमें कोई भी एक कोड है हमारा या फिर मल्टीपल लाइन का कोड है, उसी को हम ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। तो वो हमारे पास दो कोड है, दोनों में से किसी एक को हमें रन करना ही करना है। तो इस तरीके की फीचर्स फंक्शनलिटी प्रोवाइड की जाती है यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देखेंगे किस तरीके से सिंटैक्स होता है इसका, आपको किस तरीके से लिखना है इसको। यहाँ पे इफ, यहाँ पे कंडीशन, ओके, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक रन होगा, इफ ब्लॉक व्हेन कंडीशन ट्रू, नहीं तो यहाँ पे एल्स, एल्स ब्लॉक है यहाँ पे, और यहाँ पे एल्स ब्लॉक व्हेन कंडीशन फॉल्स। व्हेन कंडीशन फॉल्स, ठीक है, एक तो कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ का कोड रन होगा, और नहीं हुई तो एल्स का कोड रन होगा। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट देखेंगे हम यहाँ पे। फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो फ्लो चार्ट के अंदर यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम, यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा इस तरीके से, और यहाँ पे आएगी कंडीशन, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे इफ का ब्लॉक रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे एल्स का ब्लॉक रन होगा, और यहाँ से निकल पड़ेगा एंड के लिए। एंड, ठीक है, तो यहाँ पे आएगी कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक रन होगा, और कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक रन होगा। ठीक है, और जैसे भी रन होने के बाद ये क्या होगा, फिर बाहर चले जाएगा। दोनों में से कोई एक भी रन हुआ तो फिर इसके बाद वो बाहर चला जाएगा, एंड तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट है। ठीक है, अभी हम इस फ्लो चार्ट के हिसाब से अभी हम क्या करेंगे, कोड को एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे प्रोग्राम है, यहाँ पे फंक मेन, मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ व्हेयर, एक नम नाम का वेरिएबल है, इज इक्वल टू 5 देता हूँ। ठीक है, कंडीशन देंगे यहाँ पे इफ नम मॉड 2 इज इक्वल टू अगर 0 है। ठीक है, तो इफ के अंदर प्रिंट करेंगे fmt.println नंबर इज even, अगर नहीं है तो एल्स के अंदर चला जाएगा fmt.println नंबर इज ऑड। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रोग्राम हो गया कि इवन एंड ऑड नंबर फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, तो जो भी नंबर इवन है या ऑड है ये चेक करने के लिए प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है। ठीक है,
तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम। पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे नम के अंदर कितना चला जाएगा, 5 चला जाएगा। फिर इफ स्टेटमेंट पे आएगा, नम के अंदर कितना है, यहाँ पे 5 है। 5 mod 2 कितना हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया। 1 = 0 है, नहीं है, इसका रिजल्ट क्या आया है, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स आता है डायरेक्टली ये कहाँ पे चला जाएगा, एल्स के अंदर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एल्स ब्लॉक के अंदर जो लिखा है वो आउटपुट आएगा आपको। आउटपुट क्या है, नंबर इज ऑड। नंबर इज ऑड, ठीक है, इस तरीके से। और इसका एग्जांपल ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अभी हम एक प्रोग्राम करेंगे कि कोई भी एक बंदा है वो वोटिंग के लिए कैपेबल है या नहीं है, देखेंगे। ओके, सो हियर राइट अ गोलैंग प्रोग्राम टू चेक voting eligibility of a person by his age, okay, by their age, ओके। तो आपको एक प्रोग्राम करना है, ओके। तो उसके एज के हिसाब से वो पर्सन एलिजिबल है या नहीं है वोटिंग करने के लिए, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो अभी प्रोग्राम करेंगे हम यहाँ पे। तो ई फंक मेन, ओके। तो यहाँ पे हम एज नाम का वेरिएबल लिखेंगे, वेयर एज इंटीजर टाइप का = एज है 12, ठीक है। अब हम इफ कंडीशन देंगे, इफ एज इज ग्रेटर दैन = 18। अगर एज 18 या फिर 18 से बड़ा है तो यहाँ पे fmt.println एलिजिबल फॉर वोटिंग, ओके। अगर नहीं है तो एल्स fmt.println नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ओके। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, प्रोग्राम इज क्लोज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने प्रोग्राम क्या किया है, यहाँ पे जैसे सबसे पहले यहाँ पे आएगा ये, और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके। तो फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा एज ग्रेटर दैन और 18, एज की वैल्यू कितनी है, 12 ग्रेटर दैन और 18 है, नहीं है, तो रिजल्ट क्या आया यहाँ पे, फॉल्स आया। अगर ये फॉल्स है तो क्या, ये डायरेक्टली एल्स के अंदर चला जाएगा, और एल्स के अंदर मैसेज क्या आया है, ये मैसेज आउटपुट में आ जाएगा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे। नॉट एलिजिबल वोटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ये वर्क होता है प्रोग्राम, ठीक है। अंडरस्टूड, इफ एल्स किस तरीके से वर्क होता है, समझ में आया सबके? हाँ सर, समझ रहे हैं सबको बेहतर तरीके से, डीप लेवल तक अच्छे तरीके से? यस यस यस, ओके। ठीक है, अभी हम इसके बाद देखेंगे, कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है, बोलो। सर कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करायचं किशोर? हाँ हाँ ओके इफ एल्स इफ लैडर, ठीक है। तो अभी हम कंसेप्ट देखेंगे इफ एल्स इफ लैडर के बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले हमने देखा था कि एक ही कंडीशन है, उसके ऊपर हम अलग अलग कोड रन करते थे। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें अब मल्टीपल कंडीशन देंगे, जो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी उसके रिगार्डिंग कोड यहाँ पे रन होगा,
ठीक है, तो इसी को हम इफ एल्स लैडर बोलते हैं। ओके, सो इफ एल्स लैडर, एल्स इफ लैडर प्रोवाइड मल्टीपल कंडीशन and execute associate block of code when condition become true। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन देंगे और उस कंडीशन के हिसाब से कौन सा कोड कॉल करना है वो आप कोड रन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इफ एल्स इफ लैडर। तो अभी यहाँ पे इसका सिंटैक्स देखेंगे, इफ कंडीशन देंगे हम यहाँ पे, इफ की बॉडी है, उसके बाद फिर से कंडीशन एल्स इफ, फिर यहाँ पे कंडीशन आएगी कंडीशन 1 कंडीशन 2। अगर ये कंडीशन मैच हुई तो ये ब्लॉक रन होगा, ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। अगर ये भी नहीं मैच हुआ तो एल्स, फिर से इफ, फिर से कंडीशन। ये ब्लॉक ऑफ कोड, और ये तीन में से कौन सी भी कंडीशन नहीं हुई तो एल्स, ब्लॉक ऑफ एल्स। ब्लॉक ऑफ एल्स, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे पहला होगा, पहला ये इफ रन होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक रन होगा, अगर कंडीशन नहीं है तो फिर जंप करेगा एल्स इफ के ऊपर। ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये रन हुआ तो उसका ब्लॉक रन करेगा और बाहर चला जाएगा, नहीं हुआ तो फिर से ये कंडीशन रन करेगा यहाँ पे एल्स इफ। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसका ब्लॉक रन करेगा और बाहर चला जाएगा। अगर ट्रू नहीं है तो इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो डायरेक्टली एल्स वाला पार्ट आपका रन हो जाएगा। और ये एल्स वाला पार्ट ये ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शनल, ब्रैकेट देता हूँ ऑप्शनल। ओके, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट जब भी आता है इट इज़ मींस, इसका मतलब ही ऑप्शनल है। आप ये लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है, वर्क होता है। तो चलो इसका फ्लो चार्ट देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया प्रोग्राम हमारा। तो सबसे पहला यहाँ पे कंडीशन आएगा, मेन कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया तो उसका ब्लॉक रन होगा, नहीं है तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा। अगर नेक्स्ट कंडीशन ट्रू है तो उसका ब्लॉक रन हो जाएगा, और नहीं है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा। अगर ट्रू है तो उसका ब्लॉक रन होगा, और नहीं है तो फिर ये एल्स वाला रन होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें से जो भी रन हुआ है फिर डायरेक्टली वो बाहर चला जाएगा, किसी दूसरे के पास नहीं चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन 1 ई ब्लॉक
1, else if condition 2, else if ब्लॉक रन होगा। अगर नहीं हो गया तो फिर else if, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो else if ब्लॉक रन होगा, और अगर फॉल्स है तो else ब्लॉक रन होगा। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू अगर होती है तो ट्रू होती है, और यहाँ पे फॉल्स होती है तो नीचे जाएगा। अगर ट्रू होती है, फॉल्स होती है, फॉल्स होती है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका फ्लो चार्ट वर्क होगा। ठीक है, फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है सबको, किस तरीके से फ्लो चार्ट काम कर रहा है यहाँ पे। कंडीशन 3, ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स और ये फ्लो चार्ट इसका मैंने दिया है। अभी हम एक देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। सो हियर राइट अ गोलैंग प्रोग्राम to display grade of a student based on its mark, based on its mark। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि एक स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं और उस मार्क्स के बेस पे उसका ग्रेड देना है। ठीक है, अगर उसके मार्क्स यहाँ पे कंडीशन देखो, मल्टीपल कंडीशन है। अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो ये इसका ग्रेड क्या है, डिस्टिंक्शन है। ठीक है, अगर उसके मार्क्स यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 है तो उसका ग्रेड क्या है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अगर उसके मार्क्स जो है यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 है यहाँ पे तो उसका ग्रेड क्या है, थर्ड क्लास। अगर उसके मार्क्स जो है यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो जस्ट पास्ड, और इसमें से कोई भी नहीं है तो यहाँ पे अगर नॉट एप्लीकेबल है, कोई भी नहीं है तो फेल। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, मल्टीपल कंडीशन के हिसाब से मल्टीपल आउटपुट देना है। तो कंडीशन 1 है यहाँ पे, ये कंडीशन रन हो गई तो ये ब्लॉक रन होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। ये कंडीशन सेकंड है, ये कंडीशन अगर मैच हुई तो ये आउटपुट आना चाहिए। ये थर्ड कंडीशन है, ये कंडीशन सक्सेस है तो ये आउटपुट आना चाहिए। नंबर 4 मार्क्स, ये कंडीशन हुई तो ये आउटपुट आना चाहिए। अगर नहीं है तो फाइनली एल्स के अंदर वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल कंडीशंस है हमारे पास, और बेस्ड ऑन दैट कंडीशन अप्रोप्रिएट मैसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो कोड करेंगे इसका। फंक मेन, जैसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ where मार्क्स इंटीजर इज इक्वल टू 38। ओके, तो हम लिखेंगे हम इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है तो fmt डॉट println डिस्टिंक्शन। ठीक है, अगर नहीं है तो नीचे आएगा एल्स, फिर से कंडीशन, दूसरी कंडीशन चेक करेगा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यहाँ पे कितना 65 है, यहाँ पे सॉरी 65 नहीं 60 यहाँ पे होता है, 60 क्यों 60 के आगे है तो यहाँ पे fmt फर्स्ट क्लास। अगर नहीं है तो एल्स इफ मार्क्स, यहाँ पे थर्ड क्लास की जगह सेकंड क्लास। ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है
तो यहाँ पे ओपन कर ले ब्रैकेट, आउटपुट आना चाहिए fmt.println सेकंड क्लास। ओके, और इसमें से कुछ भी नहीं है यहाँ पे है और कंडीशन एल्स इफ, अगर जो मार्क्स है मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है, ओपन करते जस्ट पास्ट fmt.println पास्ड, ठीक है। और इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, मतलब वो फेल हो चुका है। एल्स fmt.println फेल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आया, इस लाइन पे आया, तो यहाँ पे मार्क्स जो वेरिएबल है उसके अंदर 38 चला गया। तो पहली कंडीशन आ चुकी है, मार्क्स के अंदर कितना है 38 है, यहाँ पे 38 ग्रेटर दैन इक्वल टू 75 है, नहीं है। इसका रिजल्ट क्या आया है, फॉल्स आया है, मतलब ये ब्लॉक रन नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। अब मार्क्स यहाँ पे मार्क्स कितने हैं 38 है, 38 ग्रेटर दैन इक्वल टू 68 नहीं है, तो यहाँ पर भी आउटपुट क्या आया इसका, फॉल्स। जैसे फॉल्स आया ये ब्लॉक रन नहीं होगा, ये आगे चला गया। आगे चला गया मार्क्स 38 है, 38 ग्रेटर दैन 45 है, नहीं है, तो इसका भी आउटपुट क्या आ चुका है, फॉल्स आ चुका है। तो फिर ये रन नहीं करेगा, यहाँ से फिर नेक्स्ट ब्लॉक चला जाएगा। अब यहाँ पे मार्क्स कितना है 38 है, अब 38 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 है, यस, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, ट्रू। तो जैसे ट्रू आया ये इस ब्लॉक के अंदर चला गया और जो कोड लिखा था वो कोड रन हो गया, पास्ट। तो आउटपुट में क्या आया, पास्ड। और जैसे भी ये ब्लॉक रन हो गया, यहाँ से सीधा फिर बाहर निकल गया, फिर नीचे किसी के पास नहीं चला गया, डायरेक्टली ये बाहर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका इफ एल्स लैडर वर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ गया ये किस तरीके से होता है। हाँ सर। ओके, तो चलो अभी दूसरा देखेंगे, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स, ओके। अब नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है कि आप सेम इफ एल्स किसी दूसरे इफ एल्स के अंदर लिख सकते हैं, उसी को हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, ओके। हियर यू कैन यूज if else within another if else that provide specialized condition and decision making, ठीक है। तो आप यहाँ इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, मतलब इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स आप यूज़ कर सकते हो, उसी को नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो इसका मेन पर्पज ये होता है कि आप स्पेशलाइज कंडीशन चेक करते करते अंदर तक आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स देखो यहाँ पे,
सिंटैक्स है इफ कंडीशन, इफ के अंदर इफ लगा सकते हो आप, इफ कंडीशन बॉडी एल्स बॉडी एल्स बॉडी, एल्स के अंदर भी आप लगा सकते हो इफ कंडीशन एल्स बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इफ की कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर चला जाएगा, अंदर इफ कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में चला जाएगा, अगर फॉल्स है तो एल्स में चला जाएगा, और फिर यहाँ से डायरेक्टली क्या होगा, बाहर चला जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली ये एल्स के पास चला जाएगा, एल्स के बाद अंदर इफ कंडीशन देगा, इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ रन करेगा और डायरेक्टली ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आप इफ एल्स के अंदर इफ एल्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट देखेंगे हम। फ्लो चार्ट ऑफ इफ नेस्टेड इफ एल्स, फ्लो चार्ट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अब इसके नेस्टेड इफ में यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन है पहला इफ कंडीशन, अगर इफ ट्रू हो गया तो उसके अंदर का दूसरा इफ कंडीशन, अगर वो ट्रू हो गया तो उसका ब्लॉक रन हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसका एल्स ब्लॉक रन हो जाएगा। ठीक है, अब ये इफ कंडीशन नहीं हुआ तो एल्स के अंदर दूसरा कंडीशन आ जाएगा, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया तो ये ट्रू ब्लॉक चला जाएगा, अगर फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स ब्लॉक उसका फॉल्स ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सब जो भी कुछ रन हुआ है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एरो दिखा देता हूँ मैं। ओके, राइट नाउ इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो अनदर इफ ब्लॉक रन होगा, उसकी कंडीशन होगी, अगर कंडीशन उसकी ट्रू है तो इफ ब्लॉक रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है उसकी तो एल्स ब्लॉक रन होगा। ठीक है, फिर बाहर जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स के अंदर इफ है, इफ अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक रन हो जाएगा, अगर फॉल्स है यहाँ पे तो एल्स ब्लॉक रन हो जाएगा और फिर डायरेक्टली ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, ये फ्लो चार्ट आपका वर्क होता है नेस्टेड इफ एल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स भी देखा है हमने और यहाँ पे फ्लो चार्ट भी देखा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसके अंदर इसका प्रोग्राम करेंगे हम। ठीक है, सो हियर write a Golang program to display largest number among 3 number। ठीक है, तो 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ये आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा लॉजिक, मान लो आपके पास 3 नंबर है, जैसे कि x है, y है यानी z है, तो अगर हमें दोनों में कंपेयर करना है, अगर x ग्रेटर देन y है
तो उसके बाद हमें कंपेयर करना है x ग्रेटर देन, अगर z है तो बड़ा कौन है, x है। दूसरा कंपैरिजन हमें क्या करना है, अगर x y से बड़ा नहीं है तो y चेक करना है z से बड़ा है क्या। अगर y z से भी बड़ा है तो बड़ा कौन सा है, y है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y z से बड़ा नहीं है तो बड़ा कौन है, यहाँ पे z बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये लॉजिक लगाना है। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन फंक मेन, 3 नंबर लेंगे हम, व्हेयर x, y, z इज इक्वल टू 10, 25, ठीक है। 3 नंबर हमने ले लिए। अब हमें लॉजिक लगाना है, इफ़ अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू y है तो बड़ा कौन सा है यहाँ पे, अगर y से x बड़ा है तो x z से भी कंपेयर करना पड़ेगा। इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर z से भी बड़ा है तो बड़ा कौन सा है, x है। ffp डॉट प्रिंट एलन x इज, x की जगह कौन सा नंबर है यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है, 10, 10 इज ग्रेटर, ठीक है। लेकिन x y से बड़ा है लेकिन x z से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब बड़ा कौन है, z बड़ा है। fmt डॉट प्रिंट एलन z की वैल्यू 20 है, 20 इज ग्रेटर, ठीक है। ये एक हो गया कंडीशन। अगर ये मान लो ये x y से बड़ा नहीं है, मतलब y बड़ा है, अब y बड़ा है तो फिर z से कंपेयर करना पड़ेगा एल्स के अंदर। इफ y ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर z है तो fmt डॉट प्रिंट एलन z की वैल्यू कौन कितनी, 5, 5 इज ग्रेटर, ओके। अगर y z से बड़ा नहीं है तो बड़ा कौन सा है, z है, तो एल्स fmt डॉट प्रिंट एलन z की वैल्यू कितनी है, 5, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे 20 है और z की वैल्यू 5, 5 इज ग्रेटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले चलो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो चुका है, ओके। तो पहले इफ के पास आया है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, x की वैल्यू कितनी है, 10 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20। अब 10 ग्रेटर देन 20 है या नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स आया है। जैसे ही फॉल्स आया है डायरेक्टली एल्स के पास चला गया यहाँ पे। अब एल्स के पास चला जाने के बाद यहाँ पे आया, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 और z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो 20 ग्रेटर देन 5 है, यस। तो यहाँ पे आया है ट्रू। जैसे भी ट्रू आएगा ये उसका ई ब्लॉक रन करेगा और आउटपुट में क्या आया है, z इज ग्रेटर, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 20 इज ग्रेटर और यहाँ से डायरेक्टली प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट 20 इज ग्रेटर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपका जो इफ का जो चैप्टर था यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के अंदर इफ स्टेटमेंट का जो था वो क्लोज हो चुका है। तो दूसरा चैप्टर है स्विच स्टेटमेंट, वो भी एक बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो चैप्टर भी अभी लेना है या फिर आज के लिए इतना काफ़ी है? हाँ, कल कंटिन्यू करते हैं कुछ भी। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है।